we'll be doing Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, and Shloka number 28 onwards. पहले प्रणाम मंत्र बोलते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या किया था, मतलब लास्ट टाइम हमने क्या किया था। हमने 7th चैप्टर शुरू किया था। 7th चैप्टर अब उन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है जो 4th चैप्टर में पूछे गए थे इन द बिगिनिंग ऑफ 4th चैप्टर अबाउट महाराज परीक्षित एंड अबाउट सुखदेव गोस्वामी की सुखदेव गोस्वामी क्यों भागवत बोलने के लिए आए और महाराज परीक्षित ने भागवत क्यों सुने। तो उसी का बेसिस पूरा ये चल रहा है। और जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने देखा कि व्यास देव जी ने अपने विजन में अपनी समाधि में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया और उससे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए अपनी समाधि के अंदर और उन्होंने माया के भी दर्शन किए जो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के अधीन जिनका अस्तित्व था। ऐसे दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। हमने 10वें श्लोक में आत्माराम शब्द की परिभाषा भी देखी थी और हमने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी ने भागवतम की शिक्षा दी। हालांकि सुखदेव गोस्वामी पहले से ही एक आत्माराम थे, मगर फिर भी उन्हें श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पूरा प्रयास करके इसको सीखा। तो इससे पता चल रहा था कि कैसे भगवान की जो गुण है, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम की कथा, ये सब ट्रांसेंडेंटल है। नहीं तो ऐसे आत्माराम व्यक्ति को क्यों वो अट्रैक्ट करते अपनी तरफ। ये बात हमने 1st से 11th वर्सेस में ये इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी थी। और उसके बाद फिर हमने श्लोक नंबर 12 से देखा था कि जो कथा है वो शुरू हो गई। और कथा कहाँ से शुरू हुई थी? जब अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडव पुत्रों का वध किया और उसके बाद अर्जुन ने जब ये प्रण किया द्रौपदी जी के सामने कि अब मैं इसका सर आपके लिए लेकर आऊंगा, और ऐसे एवेंज करने के लिए कृष्ण के साथ वो निकल पड़े और डर के मारे अश्वत्थामा ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र और उसको ब्रह्मास्त्र रिट्रीव करना नहीं आता था। और जैसे ब्रह्मास्त्र का ग्लेयर देखा तो अर्जुन को लगा ये क्या, क्यों इतना तेज, क्यों इतना प्रकाश, वो समझ नहीं पाए अर्जुन, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो चुका था। ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबॉडी टू बी थ्रोइंग मिलिट्री वेपन्स एट दिस टाइम, तो समझ नहीं पाए। और अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। और लास्ट हमने जो श्लोक नंबर 28 किया था लास्ट टाइम, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि ये ब्रह्मास्त्र है जो ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा ने अपने डिफेंस में छोड़ा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए मुझे, अपनी रक्षा करने के लिए उसने ये ऐसा किया है। तो अब आगे से हम लोग इसका देखेंगे कि आगे क्या है श्लोक में। श्रीमद् भागवतम पे चलते हैं। पिछले श्लोक को एक बार रीड कर लेते 27 को, क्योंकि भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं इसको। The Supreme Personality of Godhead said, "Know from me that this is the act of the son of Drona. He has thrown the hymns of nuclear energy and he does not know how to retract the glare. He has helplessly done this, being afraid of the imminent death." तो संकट को देखकर अश्वत्थामा ने छोड़ा है अस्त्र।
और अब क्या कह रहे हैं भगवान कि ओ अर्जुन, ओनली अनदर ब्रह्मास्त्र कैन काउंटरैक्ट दिस वेपन। तो भाई अब आदेश मिल गया भगवान का कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि इसको तो काउंटरैक्ट करने के लिए एक दूसरा ब्रह्मास्त्र ही चाहिए। Since you are expert in military science, subdue this weapon's glare with your own weapon. अब भगवान का ये आदेश सुना तो अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की और उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ये दो ब्रह्मास्त्र सामने मिले तो उसके बाद क्या हुआ, पूरा जो उनके तेज से इतना तेज था कि पूरे जो यूनिवर्स है उसके लोगों में त्राही त्राही हो गई कि ये क्या हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इतना इतना ज्यादा तेज कहाँ से आ रहा है, और सब लोग जलने लग गए। So when the rays of the two Brahmas combined, a great circle of fire like the disk of sun covered up all the outer space and the whole firmament of the planets. तो इतना ज्यादा था। अब कई बार लोग बोलते हैं, वैसे तो यहाँ प्रभुपाद जी ने भी खुद ही ट्रांसलेट किया है ब्रह्मास्त्र को एज न्यूक्लियर वेपन, मगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि द एटॉमिक बॉम्ब कैन एट मोस्ट ग्लो अप अ ग्लोब। भाई हम लोगों को यही खतरा है ना कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स लोग डेवलप कर लेंगे तो क्या होगा, पूरी अर्थ ही खत्म हो जाएगी। मगर ज्यादा से ज्यादा एक अर्थ को आप ग्लो अप कर सकते हैं, मगर जो ब्रह्मास्त्र है वो पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को खत्म कर सकता है, इतना ज्यादा उसका प्रभाव है। तो जब ऐसे दो एक ही बार में आ जाएं तो उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा होने लग गया। तो उस रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स वाज स्क्वॉश्ड बाय द कंबाइंड हीट ऑफ द वेपन। Everyone was reminded of the Samvartaka fire which takes place at the time of annihilation. तो जब प्रलय आती है तो प्रलय के टाइम पूरा डिस्क्रिप्शन है प्रलय का 12वें स्कंद में कि किस प्रकार से प्रलय होती है। तो उसमें एक अग्नि प्रज्वलित होती है संवर्तक, और वो सब कुछ बर्न कर देती है। और फिर then there is a period of water, everything gets inundated in water, पानी से सब कुछ कवर हो जाता है for a long period of time। ये संवर्तक फायर इतना ज्यादा ग्लेयर था कि तीनों लोगों के लोग जो हैं उससे त्राही त्राही करने लग गए कि ये क्या हुआ है। अब इस संकट को देखकर भगवान ने क्या कहा कि seeing the disturbance of the general populace and the imminent destruction of the planets, Arjun at once retracted both Brahmastra weapons as Lord Shri Krishna desired. तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अभी दोनों को वापस कर लो। क्यों? क्योंकि उसकी वाली वेपन तो वो वापस कर नहीं सकता अश्वत्थामा, तो आपको ही दोनों को बुलाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बार बार इसको कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्न साइंस से कि मॉडर्न साइंस कितनी ओके स्क्रीन आ रहा है। तो मॉडर्न साइंस जो है वो प्रभुपाद कह रहे हैं थ्योरी दैट द मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन कैन एनिहिलेट द वर्ल्ड इज अ चाइल्डिश इमेजिनेशन। ऑल्दो ये सब लोगों की इमेजिनेशन आजकल में है, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो हम लोग इसे सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए, कभी कोई एक देश दूसरे पे एटॉमिक बॉम्ब छोड़े और फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। ऑल दीज सिचुएशंस आर देयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि एटॉमिक एनर्जी इतनी पावरफुल ही नहीं है कि वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके। और दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली ये दुनिया चलेगी या डिस्ट्रॉय होएगी, ये किसी की विम्स एंड फैंसीज पर निर्भर नहीं करता, भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। So nothing can be built and nothing can be destroyed without his sanction. So we are very small, we humans are very small in comparison with the authority of nature, which is again working under the Supreme Lord. So it's foolish to think that natural laws are natural laws be ultimately powerful. Actually the material nature is working under the direction of the Lord. कौन सा श्लोक है भगवद गीता का ये? इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो मेरे नीचे काम कर रही है। किसी को श्लोक याद है? आप लोग क्या कर सकते हैं, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी भेजा था
जब हमने भगवत गीता की थी तो हमने ये किया था कि जो इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं फ्रॉम ईच चैप्टर आई हैड सेंड यू अ लिस्ट। तो पॉसिबल हो सके तो आप लोग उन श्लोकों को याद करने की कोशिश करिए, नहीं तो भागवतम हम पढ़ते जाएंगे और भगवद गीता हम लोग भूलते चले जाएंगे। तो जब भी आपके पास ऐसे प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं रेफरेंसेस के लिए कि भगवद गीता में ये बात आई है, यहाँ पर आई है, तो जब भी आप अपने भागवतम पढ़ते हैं अपने टाइम में, सो कीप भगवद गीता अलोंग विद यू, ताकि आप रेफर कर सकें उसी टाइम वो वाला श्लोक। नहीं तो वो एक लिंक आप दोनों ग्रंथों के बीच में नहीं समझ पाएंगे और आप भूल जाएंगे कि भागवतम में आगे कथाएं आएंगी। और कथाओं में एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम फिलॉसफी जो होती है वो इंटरवूवन होती है उसके अंदर, और कथा सुनने में हमें इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि हम उसके पीछे का जो तथ्य है, उसके पीछे की फिलॉसफी है, वो हम भूल जाते हैं। अशोक प्रभु जी लिख रहे हैं, यस, माया अध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, यही वाला श्लोक है। ये कौन सा श्लोक है प्रभु जी, नंबर बताएंगे? माया अध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते, श्लोक है। नंबर क्या है श्लोक का? तो अशोक प्रभु, आई थिंक यू आर डूइंग भक्ति शास्त्री ना? तो भक्ति शास्त्री में ये सब श्लोक जो है आपको याद करने होते हैं, तो एक अच्छा ये हो जाता है, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है कि आपको श्लोक जो है याद हो जाते हैं, एंड यू कैन कोट द रेफरेंस आल्सो। ओके, तो अर्जुन ने ये दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए, और ऐसा करने के बाद बता रहे हैं, जस्ट याद आ गया, ओके ठीक है अशोक प्रभु जी, याद आ गया था, ओके दैट्स गुड। तो अर्जुन अब सामने खड़े हैं अश्वत्थामा, तो अर्जुन की को भी बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और कृष्ण को भी बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा के ऊपर, विच इज वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। मगर यहाँ पर इस श्लोक में भगवान के जो क्रोध है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये पॉइंट, इसमें एक फिलोसफिकल पॉइंट कृष्ण के कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉर्ड, हाउ हिज एंगर इज आल्सो अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। इसको पढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन, हिज आईज ब्लेजिंग इन एंगर like two red balls of copper, dexterously arrested the son of Gautami and bound him with ropes like an animal. तो भगवान अर्जुन के पहले क्रोध का वर्णन है कि अर्जुन का जो क्रोध कैसा था, इतना ज्यादा भयंकर उसको क्रोध आ रहा था कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, as two red balls of copper बता रहे हैं। और after binding Ashwatthama, Arjun wanted to take him to the military camp. The personality of Godhead Shri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to angry Arjun. तो भगवान भी गुस्से में है और अर्जुन भी गुस्से में है, मगर भगवान के आंखों का कैसे वर्णन है कि कृष्णा is looking with his lotus eyes, while Arjun's eyes have been described as burning red hot copper balls के जैसे। तो कृष्ण के विषय में यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बोथ अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्ड हियर इन एन एंग्री मूड। मगर भगवान की जो आंखें हैं एंग्री मूड में भी कैसे किसी की लोटस आईज हो सकती हैं, तो which means that the angry mood of Arjun and Lord is not in the same level. तो भगवान जब क्रोध में आते हैं, हम जब क्रोध में आते हैं, तो हमारा जो क्रोध है वो किस गुण के अधीन होता है? रजोगुण के अधीन। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा, भगवद गीता सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि काम और क्रोध ये कहाँ से आते हैं? रजोगुण से आते हैं। मगर भगवान का जो क्रोध है वो रजोगुण उसका सोर्स नहीं है। भगवान जब क्रुद्ध भी होते हैं तभी भी वो ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं। भगवान की हर एक चीज एब्सोल्यूट होती है, इसीलिए वो अनक्वेश्चनेबल होती है। भगवान की कोई भी क्रियाकलाप होते हैं वो अनक्वेश्चनेबल होते हैं, क्योंकि वो हमारी तरीके से
he is not influenced by the three modes and he is just forced to do behave in a particular way. जैसे हम लोगों के साथ होता है, we are forced to behave in a particular way because of the modes in which we are. मगर भगवान के लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके ऊपर हावी हो सके। तो माया की शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है। तो भगवान हमेशा ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। His anger is not like the anger of the conditioned souls. Because he is absolute, both his anger and pleasure are the same. तो भगवान खुश हैं और भगवान क्रुद्ध हैं, दोनों ही एब्सोल्यूट लेवल पे हैं, इसलिए दोनों समान ही हैं। His anger is not exhibited in the three modes. It's only a sign of bend of his mind towards the cause of his devotees. क्योंकि भक्तों के प्रति उनका प्रेम है, इसीलिए वो अपना क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं, मगर वो क्रोध के वश में नहीं। कभी भी हम लोग क्रोध के वश में होते हैं, मगर भगवान उस क्रोध को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जब क्रोध में होते हैं तो हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दूसरे पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारा क्रोध दूसरे के लिए ज्यादातर हितकर नहीं होता, मगर भगवान जब क्रोध में होते हैं तो जिसके ऊपर क्रोध करते हैं, जैसे हम बहुत सारी कथाएं देखते हैं और आगे देखेंगे कि भगवान कभी किसी का वध करे, किसी का वध करे, मगर उसको भी आगे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है केवल भगवान के कर कमल से मरने की वजह से। तो even his anger is going to benefit others. So therefore, even if he is angry, the object of anger is blessed. So this is one thing that is to be understood in Krishna's character. भगवान के दिव्य गुणों में से एक गुण ये है कि भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहते हैं, इसीलिए भगवान को अच्युत कहते हैं, जो अपनी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन से कभी भी च्युत नहीं होते, कभी भी नीचे नहीं गिरते। ही इज इनफैलिएबल, ही इज ऑलवेज on the absolute level. He never falls down and comes under the force or dictate of any sort. भगवान के 64 गुण हैं, बहुत ही सुंदर गुण हैं भगवान के। नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर प्रभुपाद जी उनको एक्सप्लेन किया है। 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा करके एक चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, आप पढ़ भी सकते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर। दिस इज ऑल्सो वन फ्रॉम देयर। अब भगवान कह रहे हैं, फिर से मैंने हाईलाइट किया है वही ब्रह्म बंधु शब्द का भगवान प्रयोग करके, अब भगवान अर्जुन को एक धर्म संकट के अंदर डालने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे डाल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ओ अर्जुन, यू शुड नॉट शो मर्सी बाय रिलीजिंग दिस रिलेटिव ऑफ अ ब्राह्मण, फॉर ही हैज किल्ड इनोसेंट बॉयज इन देयर स्लीप। अब भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं अर्जुन को। पहली बात तो ये है कि अर्जुन की प्रतिज्ञाबद्ध है। अर्जुन ने हेमंत प्रभु जी, आप माइक ऑफ कर सकते हैं प्लीज। पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध है, क्योंकि द्रौपदी को बोल के आए हैं कि मैं इसका सर लेकर आऊंगा। और ऑन द टॉप ऑफ इट श्री कृष्ण, जो कि धर्म के संस्थापक हैं और जिन्होंने अभी अभी थोड़े समय पहले ही अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाई है और अपना विश्व रूप दिखाया है और अपनी भगवत्ता प्रदर्शित की है, wherein Arjun is completely convinced not just by the philosophy but also he has seen from his own eyes the universal form of the Lord. If God comes and tells you भैया इसको मार दो, तो आप क्या करोगे? और आपने भी ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि आपको मारना है, तो आप क्या करोगे? मारोगे ही। But here again, actually Krishna is going to test what Arjun is going to do. If I tell him that you kill this person, what Arjun is going to do? ये टेस्ट अर्जुन का भगवान लेने वाले हैं। तो पूरा जो वृतांत आगे आने वाला है, whatever description is going to come, the main point to learn from this is that no matter you may be anyone, a great devotee, a normal devotee, or anywhere on the devotional path, you will be tested by the Lord. Now this is something which we have to come in terms with. कई बार हम ये सोचते हैं कि हम भक्ति के पथ पर आ गए
जो धार्मिक लोग होते हैं, सिंपली धार्मिक ही होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम धर्म का पालन करेंगे वो इसलिए ताकि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। और जैसे ही कोई कष्ट आता है तो वो फिर कोई व्रत या तपस्या या कोई दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं कि उसका वो जो कष्ट है वो उसके जीवन में कोई दुख ना आए। मगर भक्तों के जीवन में हम पूरी भागवतम में देखेंगे, भक्तों के उन्नत जो चरित्र हम देखेंगे, wherever the great characteristics of the Lord's devotees have been shown, we see that there's a pattern, and the pattern is that all of them have gone through a very high degree of tribulations. Now the question comes कि जब भगवान के इतने ही भक्ति कर रहे हैं तो इतना ज्यादा उनके लाइफ में ट्रिवियल सिचुएशंस क्यों आ रही है? So the lesson, the whole Bhagavatam, which is starting from here only, अर्जुन से ही स्टार्ट हो रहा है कि भक्तों के जीवन में भगवान ही ऐसी सिचुएशंस लेकर आते हैं ताकि वो और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ सके और उनकी जो दृढ़ता है भगवान के प्रति वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। सो ऐसा हम देखते हैं, हम नॉर्मल डिवोटीज के लाइफ में भी ऐसा होता है कि ट्रिवियल सिचुएशंस आती हैं। तो हम लोग कई बार जब हम पक्के भक्त नहीं होते हैं, हम अच्छे संग में नहीं होते हैं, हम शास्त्रों का अच्छे से संग नहीं ले रहे होते, हम सुबह उठ के अपना माला जब ध्यान से नहीं कर रहे होते, तो बहुत ही आसान होता है कि जैसे ही कोई ट्रिवियल सिचुएशन आएगी हम सोचेंगे अरे भैया ये क्या है, मैं तो सारे दिन माला जपता हूँ, रोज सुबह उठ के माला जपता हूँ और उसके बाद भी देखो मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, फॉरगेट इट, छोड़ो इसे, मुझे ये सब नहीं करना है। तो विश्वास टूट जाने के बहुत सारे ये ऐसी सिचुएशंस उनका सोर्स बन जाती है कि हमारा विश्वास टूट जाए भक्ति से। और ये इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्णा वांट्स टू आल्सो शो अस अ मिरर वेयर वी स्टैंड। और हम लोग रोज भगवान से जब करते हैं तो भगवान को बोलते हैं भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो भगवान कृष्णा आल्सो वांट्स टू टेस्ट। Now when we hire somebody, we test that person, we interview that person, we see whether that person is qualified to do the job that we want him to do. So Krishna also tests whether you are really serious to achieve me, whether you are really serious to go back to Godhead or not. And how would he see that? How would he check that? Krishna uses our own karmas, जो हमारे ही कर्मास है। अच्छा, दूसरी बात ये भी क्वेश्चंस होते हैं डिवोटीज का कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान टेस्ट ले रहे हैं या हमारे अपने कर्मों का ही रिएक्शन हमारे पास आ रहा है। तो नॉर्मल लोगों के लिए या सभी के लिए एक जो लॉ एप्लीकेबल है मटेरियल नेचर का कि जो वो गलत करेगा तो उसको गलत मिलेगा। एवरी गुड डीड विल रिजल्ट इन अ गुड टू यू एंड एवरी बैड डीड दैट यू डू विल रिजल्ट इन समथिंग बैड टू यू। ये एक नॉर्मल नेचुरल लॉ है, कार्मिक रिएक्शन है, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, सबके साथ ही ये चलता है। हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे साथ क्या है, अलग सिचुएशन हो जाती है। सिचुएशन कैसे अलग है? क्योंकि हम रोज नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करने से अपने आप भगवान के नाम की जो पोटेंसी है उससे अपने आप हमारे कार्मिक रिएक्शंस खत्म होने लग जाते हैं। इसीलिए कोई क्वेश्चन ये कह सकता है कि भाई हम तो नाम जप करते हैं और नाम जप की महिमा में लिखा है कि नाम जप करने से हमारे कर्मों के रिएक्शंस जाने लग जाते हैं, तो फिर कैसे हम ये माने कि हमारे कर्मों के रिएक्शन हमें मिल रहे हैं जब हम भक्ति के अंदर हैं? तो और अगर हम ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब नाम जप की महिमा झूठ हो जाएगी। तो इसमें सच क्या बचा, क्या सच है वो हमें पता चलना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे a large balance of our karmic reaction keeps removing, keeps burning as we keep on chanting. But whatever is there, जो प्रारब्ध है वो हमारे इवन जब हम दीक्षा लेते हैं, वैष्णव दीक्षा लेते हैं, तो जो गुरु है, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो सदगुरु हैं, वो हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड सिंफुल रिएक्शंस हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जब हमारी दीक्षा होती है तो गुरु हमारे कार्मिक बैलेंस को, आज तक के किए हुए सारे उल्टे सीधे कार्मिक बैलेंस जो भी है हमारा, उसको गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं उस रिएक्शन को, एंड वी बिकम अ क्लीन चिट। येट दो हमारे प्रारब्ध
गुरु नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो मैनिफेस्ट हो चुके हैं कर्मास, उनको प्रारब्ध कहते हैं, वो प्रारब्ध गुरु नहीं लेते हैं. बट एट द सेम टाइम एवरी मूवमेंट फ्रॉम अवर बॉडी, माइंड एंड एक्शंस, वी आर डूइंग सम कर्मा. और अगर हमने फिर से कुछ गलत किया तो फिर से उसका रिएक्शन क्यूमुलेट होने लग जाता है. और इस कार्मिक बैलेंस को भगवान यूज करते हैं just to teach us lessons and to make us become more fixed up in devotion. So the difference between a non-devotee and a devotee is that in the devotee's life, his karmic reactions are used by Krishna to improve him in his devotional life. Whereas for a non-devotee, his karmic reactions will yield in whatever reaction he has to get. He will not be spared. जो भी उसने किया है उसका उसको फल मिलेगा. भक्त के केस में कृष्ण उसे कम करके देते हैं और इस तरीके से करके देते हैं कि उससे उसका उद्धार हो सके भक्त का, ना कि सिर्फ एज अ पनिशमेंट, बट मोर सो एज अ रिफॉर्मेशन. और दूसरी बात ये भी है कि जब हम भक्ति में आते हैं और हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर जो चेतना है वो इतनी विकसित भी हो जाती है धीरे धीरे कि हम भी ये समझ पाते हैं कि जो भी हमारे सिंफुल रिएक्शंस हैं, उनका जो रिएक्शन हमें आ रहा है, हमारे पुराने किए हुए कर्मों का जो रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन, ये कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे भगवान मुझे, ये रिफॉर्मेशन के लिए मेरे है. अब मुझे सीखना है कि मैंने क्या गलती की थी, अब मुझे हैव टू स्टॉप डूइंग दैट गलती. नहीं तो अगर हम गलती करते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो कभी भी रिएक्शन आने खत्म नहीं होंगे. जैसे ही हम समझ जाते हैं चीज को, रिएक्शन आने खत्म हो जाते हैं. एक नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए कि एक टीचर है, बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चा वो क्वेश्चन को गलत कर रहा है. तो टीचर ने बोला आपने गलत किया है, आप इसको सोचो, दोबारा करो. वो फिर से करके लेके आता है, उसमें फिर से गलती. तो टीचर बोलते नहीं, अभी भी सही नहीं है, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो. अगेन अगेन ही कीप्स डूइंग. वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा, सोचता है क्या है, मतलब मुझे पनिशमेंट देके बिठा रखा है, सब बच्चों को तो भेज दिया और मुझे यहाँ पर बिठा रखा है, बार बार मुझे जो है टीचर बोल रहा है कि ये करके आओ, करके आओ. और उसके बाद जब वो ठीक कर लेता है तो वो समझ जाता है कि अच्छा मैंने तो इसमें ये गलती कर रहा हूँ, और फिर वो ठीक करके लेके जाता है टीचर को. वो टीचर बोलता है हाँ जाओ, अब तुम भी घर जाओ, द पनिशमेंट इज ओवर. Just wait a minute. So similarly, a devotee also understands, जैसे ही हम हमारा बेंड ऑफ माइंड कृष्णा कॉन्शियस होता है, हमें ये समझ में आने लगता है कि हमने जो गलतियां की है, इसमें इस सिचुएशन में मेरी गलती क्या थी. हम अपनी गलती ढूंढने लग जाते हैं, और जब हम अपनी गलती ढूंढने लग जाते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हैं. दैट इज अ बिगिनिंग वेयर वी स्टार्ट टू इम्प्रूव. और जैसे ही हम समझ जाते हैं कि हमारी गलती क्या है, रिएक्शंस आने बंद हो जाते हैं. आप अपने जीवन में भी करके देख सकते हैं ये. It is applicable to everyone in every situation. And even though sometimes the reactions outwardly will not be, हमें नहीं लगेगा कि situations फिर भी वैसी की वैसी हैं, मगर हम अंदर से चेंज हो चुके होते हैं और हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं. So there's always, for a devotee, the karmic reactions act as a reformation rather than as a punishment. तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान टेस्ट दे रहे हैं, अर्जुन को और आगे द्रौपदी जी को टेस्ट देंगे. इनफैक्ट पांडवों को, सभी को, मेनली अर्जुन को टेस्ट देंगे. और उस टेस्ट से सिखा रहे हैं कि कैसे एक भक्त जो है हर एक सिचुएशन में बैलेंस्ड व्यू कैसे ले सकता है, धार्मिक धर्म के प्रिंसिपल्स को कैसे जज करके किसी भी सिचुएशन में he can, understand any situation. Even though Krishna himself is come and he is taking test, still
By his grace the devotee is never bewildered in any situation. तो ये पूरा मेन थीम यही रहेगा आगे का. अब पढ़ते हैं हम लोग. तो अगेन प्रभुपाद जी बार बार इस बात को लेके आ रहे हैं कि ब्रह्म बंधु शब्द जो भगवान ने यूज किया है अश्वत्थामा के लिए, वो बहुत सिग्निफिकेंट है. प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि मान लो कि कोई एक हाई कोर्ट का जज है, उसका बेटा होगा, तो वो भी तो हाई कोर्ट का जज नहीं बन जाएगा. तो उसी तरीके से बर्थ से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता. इट्स नॉट अ बर्थ राइट दैट somebody can become a Brahmin. One has to become a Brahmin by acquiring the necessary qualifications of a Brahmin. तो ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशंस है, हमने पढ़ा था 18 चैप्टर भगवद गीता, याद है किसी को? ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस क्या है? ये हर एक लाइन में आपको ना भगवद गीता दिखेगी. अगर आप भगवद गीता पढ़ते रहेंगे तो आपको हर एक लाइन में भगवद गीता दिखेगी, हर एक भाग. Why it is so? क्योंकि भागवतम तो रस शास्त्र है, मगर भगवद गीता इज अ प्रीचर्स मैनुअल. अ प्रीचर्स मैनुअल, दैट इज भगवद गीता. फिलॉसफी सारी भगवद गीता के अंदर ही है, उसके एप्लीकेशंस हमें यहाँ भागवतम में दिखेंगे. तो 1842 श्लोक में भगवद गीता के भगवान ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं कि कैसा होता है. सत्य समा दमा शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावच. Natural qualifications of a Brahmin is that he is truthful, he is clean, he is शुचि, क्षमा होती है उसके अंदर, और his religiosity, his knowledge, ज्ञान विज्ञान उसके अंदर होता है. तो जिसके अंदर ये नेचुरल क्वालिफिकेशंस होती हैं एंड हिज स्टेटेड इन सत्वगुण के अंदर स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के लिए होता है. मगर ये सब यहाँ पर अश्वत्थामा के अंदर ये सब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भगवान ब्राह्मण की जगह उसके लिए ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये बात तो एक नॉर्मल हम लोग तो जानते हैं, कई बार फिर भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं क्लास से ही ब्राह्मण होते हैं. तो यहाँ श्री कृष्ण जो कि धर्म के संस्थापक हैं और जो भगवत गीता में ये कह चुके हैं कि सारे वेद मुझसे ही आते हैं. 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वेदेश्च सर्वेर सवेर अहम एवे वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम. वेदविद मैं हूँ और वेदांत भी मुझसे ही आया है, वेदांत को कृत भी मैंने ही किया है. तो द सुप्रीम अथॉरिटी इन द वेदास, Krishna, he himself is pointing out this difference between Brahman and Brahman Bandhu. Then which other authority is required to tell us कि ब्राह्मण और ब्राह्मण बंधु में फर्क होता है और जन्म से नहीं कर्म से ही ब्राह्मण होते हैं? ये बात को प्रभुपाद कह रहे हैं और हम कोट कर सकते हैं. इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट वेयर कोई हमसे बोले कि नहीं नहीं ऐसा तो तुम बता रहे हो कि तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, मगर हम तो जन्म से ही मानते हैं. तो हम ये वाले श्लोक को कोट कर सकते हैं कि देखिए अश्वत्थामा के लिए भगवान ने ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग किया और भगवान खुद ही 4th चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं कि जन्म व्हाट इज द श्लोक कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. ये चतुर्वर्ण जो है वो गुण और कर्म के ऊपर विभाग मैंने इनका बनाया है. और यहाँ श्री कृष्ण ही ब्रह्म बंधु शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं. तो दोनों वर्सेस को कंबाइन करके हम बता सकते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं. This may be a popular opinion, but this is not the correct opinion. अब भगवान कह रहे हैं कि a person who knows, और ज्यादा अर्जुन को एकदम bewilder करने वाले हैं कृष्ण धर्म के प्रिंसिपल्स में. कैसे करेंगे? कह रहे हैं पूरा पूरा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई क्यों इसको मारना बहुत उचित है. अर्जुन को पूरा बैकअप दे रहे हैं, शास्त्रिक बैकअप, कि क्यों तुझे मार देना चाहिए इसको. A person who knows the principle of religion does not kill an enemy who is careless, intoxicated, insane, asleep, afraid, or devoid of his chariot. Nor does he kill a boy, a woman, a foolish creature, or a surrendered soul. तो भाई इसमें तो धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, धर्म युद्ध के प्रिंसिपल्स में ऐसा ऐसा होता है कि जो धर्म के प्रिंसिपल्स को जानता है वो ऐसे ऐसे दूसरे को नहीं मारता. मगर इसने क्या किया? सोते हुए लोगों को मारा. इसलिए ये धर्मपरायण व्यक्ति नहीं है. इसने धर्म के जो धार्मिक प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पर इसने युद्ध नहीं किया.
ये इसकी गलती है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि a cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो दूसरों को मार के जीता है, whose existence is based on others life, यानी कि जैसे कोई लोग मर्डर करते हैं या रॉबरी करते हैं, होता है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, या वर्ल्ड में भी, आई डोंट थिंक कैपिटल पनिशमेंट किसी किसी जगह तो है, मुस्लिम कंट्रीज में तो कैपिटल पनिशमेंट्स हैं आई बिलीव, बट इंडिया में देयर इज नो कैपिटल पनिशमेंट, और बहुत ही एक्सट्रीम या रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट्स दी जाती हैं। मतलब धर्म का सिद्धांत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को मारता है तो उसको मार देना चाहिए। ये सिर्फ टिट फॉर टैट नहीं है, ये उसके भी भले के लिए, मर्डरर के भले के लिए यही है कि उसको राजा जो है पनिशमेंट, या गवर्नमेंट जो है उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दे। अदरवाइज भगवान कह रहे हैं ही विल गो डाउन बाय हिज ओन एक्शंस। नहीं तो बिकॉज का जो मर्डर करने का जो सिन है, वो सिन अगले जन्म में उसे भुगतना पड़ेगा। मगर अगर राजा उसे कैपिटल पनिशमेंट देके उसको उस मर्डरर को पनिश कर देता है तो उसका सिन वहीं समाप्त हो जाता है, बिकॉज ही गेट्स अ रिएक्शन। और क्योंकि आजकल ऐसा नहीं होता है तो उसको अगले जन्मों में रिएक्शन उसका भुगतना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ही सच अ पर्सन शुड बी किल्ड फॉर हिज ओन वेल बीइंग। उसकी भला है कि उसको मार दिया जाए। इसमें प्रभुपाद जी बहुत एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेकर आ रहे हैं, और इसमें वो कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जो भगवान बता रहे हैं वो मनु महाराज जिन्होंने मनु संहिता लिखी है, विच इज बेसिकली, मनु संहिता क्या है, सिविल कोड्स हैं उसमें, हाउ टू हाउ द सोसाइटी शुड बी गवर्न, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के, धार्मिक ग्रंथ है वो, धर्म ग्रंथ है मनु संहिता। तो उसमें मनु महाराज ये तो कह ही रहे हैं कि दूसरे को मार देना चाहिए, यानी कि the king should give capital punishment to a murderer. At the same time he's saying कि सिर्फ हम लोग तो मर्डरर किसको मानते हैं, एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन को मार दिया, उसी को मर्डर कहते हैं। मगर मनु महाराज कहते हैं कि राजा के लिए प्रजा का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, जितने भी वहां जीव रहते हैं वो सभी प्रजा है। They all are to be maintained. So even the killer of an animal is to be considered a murderer, because animal food is never meant for civilized man. Civilized लोगों के लिए एनिमल फूड नहीं है। इसीलिए मनु महाराज कह रहे हैं कि ये जो रूल है ना कि अगर कोई किसी को मारे तो उसे मार देना चाहिए राजा को, ये सिर्फ ह्यूमंस टू ह्यूमंस किलिंग पर नहीं एप्लीकेबल है, ह्यूमन टू एनिमल किलिंग पे भी एप्लीकेबल है। तो उस हिसाब से सोचिए कि इस दुनिया में तो सारे अधार्मिक ही लोग हो गए, बहुत ही कुछ ही लोग बचे हैं जो वेजिटेरियन या वेगन हैं, बाकी सब तो एनिमल किलिंग में एंगेज्ड हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति एनिमल किलिंग में, हम कोई बोले कि नहीं नहीं मैं एनिमल में खाता नहीं हूँ जी, मैं तो सिर्फ बेचता हूँ, या मेरी चमड़े की दुकान है, या कई लोगों की फैक्ट्रीज होती हैं, चमड़े की फैक्ट्रीज होती हैं, तो कई बार हमसे पूछते हैं कि माता जी तो फिर हमें क्या ये बंद कर देनी चाहिए। अब प्रिंसिपल सुनिए मनु महाराज के, धर्म का सिद्धांत जो है वो क्या है सुनिए। He who gives okay, so Manu Maharaj कह रहे हैं, he says that in the act of killing an animal there is a regular conspiracy by the party of sinners, and all of them are liable to be punished because all of them are considered murderers. कौन कौन? He who gives permission, पहली बात तो जो परमिशन देता है कि हाँ इसको मार दो, इस एनिमल को मार दे सकते हैं, ठीक है, इसको मार देना चाहिए। He who kills the animal, जो मार रहा है, जो बुचर कर रहा है वो तो है ही है, और दूसरा जो परमिशन दे रहा है, he who sells the slaughtered animal। तो ऐसे कई बहुत टाइम पहले हम प्रचार कर रहे थे, तो माफ कीजिए, तो एक अच्छा व्यक्ति था, काफी भक्त बनना चाहता था, मगर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि he used to sell seafoods, tinned seafood, मतलब seafood in the name of seafood, it was not the plant-based seafood, but it was fishes and all that, वो बेचा करता था। और उसने जब ये पढ़ लिया तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो भक्ति वक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तो मेरे को अपना बिजनेस
शट डाउन करना पड़ेगा. Why? Because he who sells the slaughtered animals, यानी कि मान लीजिए वो मारता नहीं है और खाता भी नहीं है, मगर वो सिर्फ सेल करता है. He's into the business of selling slaughtered animals. He is also equally a murderer considered. He who cooks, तो कोई बोले कि भाई मैं तो कुकिंग ही करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते हैं या घर में खाया जाता है, तो इवन कुकिंग करने वाला जो खुद नहीं खा रहा, खुद नहीं मार रहा, खुद नहीं बेच रहा, मगर वो कुकिंग कर रहा है एनिमल की, दैट पर्सन इज आल्सो इम्प्लिकेटेड बाय द सिन. ही हु एडमिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ, इसका मतलब खा भी नहीं रहा, मार भी नहीं रहा, मगर मान लीजिए कि मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहा है जहां पर वो चिकन बर्गर बेचा जा रहा है, एंड he's the administrator, let's say. So practically speaking, ऐसा अगर situation है, since he is only administering, he is also implicated. And at last, he who eats such cooked animal food are all murderers, and all of them are liable to be punished by the laws of nature. ये मनु संहिता ये कहती है कि ऐसे 6 प्रकार के लोग, ये सभी एनिमल किलर्स हैं. एंड बिकॉज दे आर किलिंग समवन, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी लाइफ मेंटेन करके चलता है दूसरों को मारकर, ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए, उसी का ही इसमें हित है. तो ऑल ऑफ दिस पीपल आर लायबल टू बी पनिश्ड. तो कोई बोले कि नहीं, मगर मनु संहिता के अंदर तो ये भी लिखा है कि हम बलि देकर खाया जा सकता है, एक्सेट्रा. कुछ एक्सेप्शंस भी लिखे हैं. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि no one can create a living being despite all advancement of material science, and therefore no one has a right to kill. भाई आप जिंदा नहीं कर सकते किसी को, तो आप मार भी नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है. मगर scriptures have sanctioned restricted animal sacrifice only, and such sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. क्योंकि ऐसे बहुत धूर्त लोग होंगे जिनको हालांकि शास्त्रों में कहा गया कि ऐसा नहीं करना, मगर फिर भी वो करेंगे. तो ऐसे लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एनिमल किलिंग बताई गई है शास्त्रों में. So as we have already discussed in while discussing Bhagavad Gita, that scriptures are also divided into mode of goodness, passion, ignorance के लोगों के लिए. सेम बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए विद इन द कोड्स ऑफ रिलीजन बताया गया है कि आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपको अलाउड है. बट दैट इज नॉट टू इनकरेज कि आप सब करने बढ़ जाओ. ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इतने ज्यादा धूर्त हैं कि कुछ भी करके उनको खाना ही है, मतलब सिविलाइज लोगों के लिए. तो आगे भगवान कह रहे हैं कि भाई ये तो सारे एक उन्होंने बता दिया कि अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु है, इसने रिकलेस काम किया है, इसने दूसरों को मारा है, सिविल कोड्स के अकॉर्डिंगली भी इसको मार देना चाहिए, इसमें इसी का ही हित है. और आगे बता रहे हैं, आई हैव पर्सनली हर्ड यू प्रॉमिस द्रौपदी दैट यू विल ब्रिंग फोर्थ द हेड ऑफ द किलर ऑफ आवर सन्स. भाई तुम भी प्रतिज्ञाबद्ध तो हो ही ना, तुम तो खुद ही प्रतिज्ञा करके आए हो, तो हर रीजन है तुम्हारे पास कि मार दो इसे. और आगे भगवान ऑर्डर भी देने वाले हैं, चलो मार दो. 39th में बोलेंगे, दिस मैन इज एन assassin and murderer of your own family members. Not only that, but he has also dissatisfied his master. कौन? दुर्योधन. He is but the burnt remnant of his family. Kill him immediately. अब भगवान ने तो काइंड ऑफ आदेश दे दिया अर्जुन को कि भाई इसको मार दे, और सारे लॉजिक्स भी बता दिए कि क्यों इसको मार देना चाहिए. अंदर अब अर्जुन क्या करने वाले हैं कि दिस इज अ टेस्ट, एंड बाय कृष्णास ग्रेस डिवोटी ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज टेकिंग माय टेस्ट. इसलिए भगवान से ज्यादा समझदार भगवान का भक्त होता है. क्यों? क्योंकि वो समझदारी भी भगवान से ही आ रही होती है उसके पास, कहीं और से नहीं आ रही होती. अंदर भगवान की कृपा की वजह से भगवान का भक्त भगवान से भी 2 कदम आगे निकल जाता है. भगवान ऐसा करते हैं अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए. सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि despite being instructed in his duty and encouraged to kill the son of Dronacharya, Arjuna, a great soul, did not like the idea of killing him.
क्योंकि भक्त भले ही वो क्षणिक गुस्सा तो था ही अर्जुन के अंदर की नेचुरली एक नेचुरल टेंडेंसी है जी कि भाई उसकी अटैचमेंट होती है अपनी फैमिली से और कोई मारेगा उसे तो फिर नेचुरली ही बिकेम एंग्री, बट नाउ ही इज थिंकिंग दैट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया दैट वी शुड किल Ashwatthama, although he was heinous murderer of his own family members. Why he didn't like Arjun? Because he was a very great soul. He didn't like the idea कि इसको मार देना चाहिए. तो अर्जुन ने ये सोचा कि ये हम द्रौपदी जी पर छोड़ते हैं. तो अब द्रौपदी जी के पास लेके आएंगे. प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात कि श्री कृष्णा encouraged Arjun to outwardly just to test Arjun's sense of duty. तो भगवान आउटवर्डली टेस्ट कर रहे हैं अर्जुन को, अंदर से भगवान भी नहीं चाहते कि इसको मारा जाए. It is not that Arjun was incompetent in the sense of duty, nor that Krishna was unaware of Arjun's sense of duty. Both Krishna but Krishna put to test many of his pure devotees just to magnify the sense of duty. तो हमें बताने के लिए कि भगवान हम लोगों की शिक्षा के लिए ये है कि एक महान भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए. कि even कोई somebody if a Brahmin or a son of a Brahmin kills somebody who is very respected person, even if that respectable person does something wrong, he should still be pardoned. And that is a very great principle of religion and which is almost incomprehensible for people of this age like you and me. हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते. हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे फाइनर धर्म के प्रिंसिपल्स को समझ पाना, but at least for us it is we can appreciate the greatness of Krishna's devotees here. तो प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं गोपियों का. they were put to test. प्रहलाद महाराज he was put to test. And Prabhupada is saying all pure devotees come out successful in their respective tests by the Lord. ऐसा नहीं है कि भगवान टेस्ट देंगे तो छोड़ देंगे. अरे भगवान ने ही टेस्ट किसी का डिवोटी का ले लिया तो अब हम कैसे जीत सकते हैं भगवान के टेस्ट में. कौन सक्सेसफुल हो सकते हैं. जब भगवान ही टेस्ट लेने पर आ जाए किसी का तो कैसे आगे बढ़ेगा. तो भगवान की कृपा से भगवान के टेस्ट में प्योर डिवोटीज हमेशा सक्सेसफुल होता है. ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हालांकि कृष्ण हमारा टेस्ट लेंगे इस पूरे भक्ति के जो हमारी जर्नी है जहाँ से हमने स्टार्ट की है टिल हम भगवान के धाम पहुंच नहीं जाते, तो ये टेस्ट चलता ही रहेगा, आते ही रहेंगे, मगर हम इसमें ऊपर बढ़ते भी रहेंगे. ये सबसे अच्छी बात है. हम फेल भी हो जाएंगे तो we'll learn and Krishna will again put the test so that we can come up. So that is the beauty of Krishna consciousness कि Krishna does not leave his devotees even though he is testing them. तो अब अर्जुन ने क्या किया. After reaching his own camp, Arjun along with his dear friend and charioteer Shri Krishna, अर्जुन आए और अर्जुन ने क्या किया. अपनी जो वाइफ हैं द्रौपदी जी जो अपने बच्चों के लिए लेमेंट कर रही थी उनके सामने इनको खड़ा कर दिया कि अब आप देखिए आपको क्या करना है. तो द्रौपदी जी आप देखिए कर रहे हैं वे किसी के 5 सोते हुए लड़कों को कोई मार दे तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है कि वो स्त्री क्या कहेगी. उसको फॉरगिव कर देगी या क्या कहेगी. तो द्रौपदी जी की अब महिमा यहाँ बता रहे हैं कि द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को जैसे ही देखा एंड शी सॉ दैट ही वाज बाउंड लाइक एन एनिमल इन रोप्स. तो यहाँ बता रहे हैं कि ड्यू टू हर फीमेल नेचर एंड ड्यू टू हर बीइंग नेचुरली गुड एंड वेल बिहेव्ड शी शोड हिम ड्यू रिस्पेक्ट एज अ ब्राह्मण. यानी कि उन्होंने उठ के प्रणाम किया होगा अश्वत्थामा को क्योंकि वो ब्राह्मण बंधु है तो ब्राह्मण सोच के किया. तो पूरे इस बड़ा लंबा चौड़ा प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है एज ए जेंटल एटिकेट वी मे फोल्ड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ ब्राह्मण बंधु and give them respect, but we should not consider them as Brahmin. पूरा इसी के बारे में चर्चा. अच्छा प्रभुपाद जी इस बारे में हेडबैंड क्यों है इतने ज्यादा. कई बार हम ये भी सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है छोड़ दे उसको नहीं मानना ब्राह्मण तो ब्राह्मण बंधु ब्राह्मण में इतना ज्यादा क्यों हम टसल लगा रखे प्रभुपाद जी. मतलब शायद जब से ये वृतांत शुरू हुआ है तो 5-6 बार अलग अलग श्लोकों के डिटेलिंग में प्रभुपाद जी ने ये बात लेकर आ गए हैं ना प्रभुपाद. और हमें कई बार लगता है कि देख प्रभुपाद जी बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हैं. बट ये बात जो है इसका बहुत पीछे बेसिस है
और बेसिस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जब हमने सुना था प्रभुपाद के गुरु महाराज, तो हमने देखा था कि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि आज से 150-200 साल पहले भी समाज की ऐसी दशा थी कि ब्राह्मण बहुत टॉर्चर कर रहे थे और इन द नेम ऑफ बीइंग ब्राह्मण, जो गलत लोग थे, नॉट ऑल ऑफ देम। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्राह्मण इनिशिएशन देनी शुरू कर दी थी। इवन अगर कोई भक्ति का पालन कर रहा है, नाम जप कर रहा है और वैष्णव बन जाता है, तो उसको ब्राह्मण इनिशिएशन यानी कि गायत्री देनी शुरू कर दी थी। And he had so much of an opposition from all people, all spiritualists in the Hindu, this community. So इतना ज्यादा उनको ऑपोजिशन झेलना पड़ा था। अभी तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया है कि इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ तो प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बनाना शुरू किया। प्रभुपाद जी ने तो जाकर अमेरिकन और रशियंस और यूरोपियंस को ब्राह्मण बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तो हम यही बोलते हैं कि अरे भाई लोअर कास्ट का इंडियन है, इसको लोअर कास्ट का हिंदू है, उसको क्यों बना रहे हो। प्रभुपाद जी ने तो एक स्टेप और ही काम कर दिया, जाकर जो मलेच्छ जिनको कहा जाता है, मलेच्छ मतलब बिल्कुल जो आउटकास्ट, ऐसे लोगों को जाकर ब्राह्मण बनाया प्रभुपाद जी ने, भक्त बनाया, ब्राह्मण भी नहीं भक्त ही बना दिया। तो दैट वाज अ वेरी बिग टास्क एंड इवन प्रभुपाद हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन from the Brahmin community for that. In fact, अगर आप अभी भी जाएंगे YouTube के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे आपको YouTube वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें एंटी इस्कॉन, जिसमें ऐसा कहा गया है, जो भी वीडियो बना रहा है वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे हिंदू समाज की दुर्दशा कर रहे हैं ये इस्कॉन वाले, और जो बिल्कुल ऐसे पतित लोग हैं उनको ब्राह्मण का दर्जा देकर पूरा समाज को खराब कर रहे हैं, हिंदुत्व को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा अभी भी चल रहा है ये ऑपोजिशन, बट ऑफ कोर्स ये डिग्री बहुत कम हो चुकी है, मगर पहले बहुत ज्यादा था। और जब प्रभुपाद जी ने ये लिखा तब तो ऑफ कोर्स ही वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, और उनके गुरु महाराज ने तो और ऑपोजिशन फेस की थी, टू द एक्सटेंट कि जब भक्तिसिद्धार्थ महाराज अपने सब डिवोटीज को लेकर वृंदावन गए तो सारे गोस्वामी वाले टेम्पल्स ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कि इनको हम घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोअर कास्ट के लोगों को भी वैष्णव बना रहे। So on the basis of scriptures they had done, and it was like a revolutionary idea which our acharyas have come up with based on the scriptures, of course, and they started to give initiation like that. क्योंकि हम देखते हैं इवन 500 साल पहले जब महाप्रभु का समय था, चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है कि सनातन गोस्वामी जो कि एक साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से थे, मगर क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रूलर के अंडर काम किया था, इसलिए समाज में जो है उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था, हिंदू समाज वालों ने उनको बहिष्कृत कर दिया था। और जब महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे और सनातन गोस्वामी भी जगन्नाथपुरी में उनसे दर्शन के लिए गए, तो सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हैं, जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और महाप्रभु ने उनकी भक्ति को देखकर उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर की उपाधि भी दी, मगर फिर भी क्योंकि सामाजिक सिचुएशन ऐसी थी तो these two great devotees would not enter the Jagannath Puri temple because of the social etiquettes. क्योंकि उस समय, और अभी भी है जगन्नाथपुरी में तो ये प्रथा कि आप नॉन हिंदूज कांट एंटर जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो हमारे जो फॉरेनर डिवोटीज होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते जगन्नाथपुरी मंदिर में, और वो रथ यात्रा में ही जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो आप सोचिए कि ये उस समय कितना ज्यादा ऑपोजिशन ये रहा होगा कि 500 साल पहले तो बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं था कि इवन दो यू आर सच अ हाई क्लास वैष्णव एज सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, स्टिल यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी कि प्रभुपाद जी ने बार बार इस बात को बाल की खाल की तरीके से बार बार वो ब्रह्म बंधु और ब्राह्मण के बीच का डिफरेंशिएशन बार बार बताया है। तो अब द्रौपदी जी क्या कहती हैं कि अश्वत्थामा को जब वो देखती हैं कि कैसे उनको बांध रखा है, और ये तो हमारे गुरु का पुत्र है, तो गुरु पुत्र होने की वजह से उनको आदर देना चाहिए, और
क्या कहती हैं कि रिलीज हिम फॉर ही इज अ ब्राह्मण अवर स्पिरिचुअल मास्टर। ये तो ब्राह्मण है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण तो गुरु होते हैं, इसीलिए हमें इनको ऐसे बांधना नहीं चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि इट वाज बाय द्रोणाचार्य's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons। कि उनकी वजह से अर्जुन आप जो हैं, जो भी हैं, अपने गुरु की वजह से, द्रोणाचार्य की, और क्योंकि पुत्र जो है वो पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसीलिए द्रोणाचार्य अभी पूरी तरीके से मरे नहीं हैं क्योंकि उनका पुत्र जीवित है। और आप एंड वी शुड देन शी इज सेइंग इन द नेक्स्ट श्लोका that when the kings, okay, maybe a next इससे अगले श्लोक में बोलेंगे कि this the whole point that she is trying to bring is that of gratitude, कि किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है तो हमारे पास उसके लिए gratitude होना चाहिए, even though in severe situations like that, in reverse situations like that। मतलब कितनी रिवर्स, इतना कि वो आके आपके बच्चों को भी मार दे, इतनी रिवर्स सिचुएशंस में भी that feeling of gratitude for what they have done to us should not fade away. So this is a great quality which only very exalted people can keep, but still is some inspiration in for us. तो द्रौपदी जी कह रही है कि he certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. तो बता रही हैं कि भाई द्रोणाचार्य तो अभी भी जीवित हैं पुत्र के रूप में। And then she says, then she gives the idea, एक और बात बोल रही है कि द्रोणाचार्य की जो वाइफ है कृति, उन्हें भी रोना पड़ेगा जैसे मैं रो रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और स्त्री भी ऐसे रोए, जैसे अपने बच्चों के लिए विलाप करे जैसे मुझे करना पड़ रहा है। सो अनदर ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ एम्पैथी, ना कि दूसरे का दर्द वैसे समझना जैसे अपने, put yourself in other person's shoes to understand what they might go through if we torture them. If we are in a position that we can either torture a person or we can forgive the person, then what path we should choose? So that makes us magnanimous. But magnanimity is not so easy for conditioned souls. Only for great devotees this is possible. And as we progress in devotional life, these qualities will come in us slowly, slowly. So द्रौपदी जी कह रही हैं कि अगर जो राजा होते हैं, किंग्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के जो लोग होते हैं, which is if the kingly administrative order, which is unrestricted in sense control, offends the Brahmin order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of royal family and brings grief upon all. तो हम परशुराम जी की कथा में देखेंगे कि किस तरीके से क्षत्रियों ने जब ब्राह्मणों का के ऊपर ऐसा किया, ब्राह्मणों को एनरेज कर दिया, तो कैसे परशुराम जी पूरी 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का वध करके पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया था। तो यही बात को बता रही हैं द्रौपदी जी कि ब्राह्मणों को वैसे तो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, मगर उनको एनरेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हमारी फैमिली नहीं रहेगी, रॉयल फैमिली। और एक्चुअली में आगे जाके यही होने वाला है। परीक्षित महाराज जी से क्या होगा, गलती से एक ब्राह्मण का के प्रति अपराध हो जाता है और उस ब्राह्मण के अपराध की वजह से परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद तक्षक के द्वारा डस लिए जाते हैं। तो एक्चुअल में जो द्रौपदी जी कह रही हैं वो होने ही वाला है। इवन हम देखते हैं कि ऑल्दो इट इज अ कस्टम, मगर फिर भी भगवान ने भी हर जगह इस कस्टम को फॉलो किया। जब श्री कृष्ण राजा के रोल में प्ले कर रहे थे द्वारका में, तब भगवान भी ब्राह्मणों की कैसे सेवा करते थे। जब रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के साथ एक मतलब ब्राह्मण को भेजा था, अपना एक लेटर भेजा था फॉर मैरिज प्रपोजल कृष्णा को, तो कृष्ण ने ब्राह्मण को पहले बिठाया, उनके चरण पखारे। और नारद जी भी जब आते थे दर्शन के लिए द्वारका में, तो नारद जी को बिठा के उनके चरण धोते थे भगवान।
तो नारद जी बोलते थे अरे क्यों ये क्या फॉर्मेलिटी हो रही है, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मेरे चरण धो रहे। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, यू आर ब्राह्मण, आई एम अ किंग, सो आई हैव टू फॉलो दिस एग्जांपल, है ना। सो वी सी दैट इवन व्हेन भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तो उसके बाद हम देखते हैं, हम यहाँ ऋषिकेश के आगे एक जगह है, इट इज कॉल्ड देव प्रयाग, जहाँ पर हम जाते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे इस प्रयाग जो संगम है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों इन धाराओं का मिलन होता है, तो बहुत पवित्र स्थान है। वहां पर भगवान राम ने थोड़े समय तपस्या की और वहां पर स्नान किया टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द सिन ऑफ किलिंग अ ब्राह्मण, बिकॉज Ravan was the son of a Brahmin. Of course, he was not a Brahmin. But still, the Lord is setting this example. So definitely, it is something to enrage a Brahmin. That's what Draupadi is saying. फिर उसके बाद जब द्रौपदी जी की धर्म संगत बात सुनी युधिष्ठिर जी ने, तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सो युधिष्ठिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, ओ ब्राह्मण, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, ओ ब्राह्मण, किंग युधिष्ठिर fully supported the statement of queen, which were in accordance with the principle of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and were without duplicity. तो सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं बोल रही थी, actually she meant all that. तो युधिष्ठिर महाराज ने तो बोला कि बिल्कुल सही है। अब युधिष्ठिर जी ने सपोर्ट करके तो इसका मतलब धर्म परायण होंगे, क्यों? क्योंकि वो तो धर्मराज है। और उनके साथ साथ किसने किसने और बोला कि बिल्कुल सही है? नकुल, सहदेव, सत्यकी, अर्जुन। अभी इस श्लोक में देखिए, उसके बाद फिर जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने बोला और द्रौपदी जी ने बोला, तो आगे भी सपोर्ट में सब बोलने लगे। कौन कौन? इवन कृष्णा भी। The younger brothers of King Nakul and Sahadev, and also Satyaki and Arjun, the personality of Goddess Shri Krishna, the son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. सबने बोला हाँ बिल्कुल सही है। और किस किस में, उन सब में कौन था? कृष्ण भी थे। कृष्ण ने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अभी थोड़े समय पहले तो भगवान खुद ही 5-6 लॉजिक दिए थे ना कि क्यों इसे मार देना चाहिए, और अब खुद ही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कृष्ण कह रहे हैं। तो ऑपोजिट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि he wanted to test, he wanted to see whether his devotees are magnanimous enough to forgive even the killers of their own sons. That's a extreme level of forgiveness actually. मगर भीम, उन्होंने एग्री नहीं किया। Bhim, however, disagreed with them and recommended killing this culprit, who in an angry mood had murdered the sleeping children. So even though Bhim was a great devotee, he is a great devotee, and he came later as Madhvacharya. जो हमारे संप्रदाय में, क्योंकि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, मध्वाचार्य का संप्रदाय है, ये मध्वाचार्य जो है वो भीम ही है एक्चुअली। तो although he is a great devotee, and he is a friend and a cousin of Krishna, but still he did not agree with the whole thing because he was little haughty nature. और उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन और द्रौपदी जी के इस महान चरित्र का गुणगान किया। और फिर उसके बाद भगवान फाइनली क्या इस धर्म संकट में क्या फाइनल अथॉरिटी क्या होना चाहिए, इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ फ्रेंड ऑफ अ ब्राह्मण इज नॉट टू बी किल्ड, यानी कि ब्रह्म बंधु की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म बंधु है। He is relative of the Brahmin. What to speak of Brahmin? ब्राह्मण की तो कभी हत्या कर ही नहीं सकते, इवन ब्रह्म बंधु की भी नहीं हत्या करनी चाहिए। But if he is an aggressor, he must be killed. तो दोनों ही बातें हैं। All these rulings are there in the scriptures and you should act accordingly. तो ये भी बात स्क्रिप्चर्स में है, ये भी बात स्क्रिप्चर्स में, टोटली अपोजिट बातें हैं। At the same time, Krishna is saying you have to fulfill the promise to your wife. तुमने भी तो प्रतिज्ञा ली थी कि इसको मारोगे। And you must also act for the satisfaction of Bhimsen and me. मतलब मैं तो बोल रहा हूँ मत मारो, बीवी भी बोल रही है मत मारो, युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं मत मारो, भीमसेन कह रहा है मारो। और धर्म का एक प्रिंसिपल कह रहा है कि ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए, दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर वो एग्रेसिव है तो कर देनी चाहिए। तो अरे भाई इतना कंफ्यूजिंग हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा धर्म संकट है, अब तुम सोचो और बताओ क्या करना चाहिए। तो सुत उवाच, ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं,
Just then Arjun could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both the hairs and jewel from the heads of Ashwatthama. तो अश्वत्थामा का जो मणि था वो निकाल देते हैं और उनके मतलब पेश जो है हटा देते हैं. So basically he can be insulted, and that insult itself is the punishment. One is not to be physically harmed. And then they let him go out of the camp. छोड़ देते हैं उसको. Cutting the hairs from his head, सुध गोस्वामी बता रहे हैं, depriving him of his wealth and driving him away from his residence are the prescribed punishment for the relative of the Brahmin. ब्रह्मबंधु के लिए ये punishments हैं. There is no injunction for killing the body. और ये इंजंक्शन कैसे धर्म के विपरीत सिद्धांतों को भी सामंजस्य लेकर आते हुए भक्त जो है धर्म को पूरी तरीके से समझ पाता है भगवान की कृपा से, और ऐसी सिचुएशन में भी जो भगवान ने टेस्ट प्रेजेंट किए होते हैं उससे भी निकल पाता है. ये बात यहाँ इन श्लोकों में हमने देखी. और फाइनली जो है अश्वत्थामा को भेजने के बाद अब वो सब बैठकर विलाप करते हैं, क्योंकि समय नहीं मिला होता है विलाप करने का ना पांडवों को अपने बच्चों, क्योंकि लड़ने ही चले गए तो फिर कैसे विलाप करते. तो अब बैठकर सब लोग विलाप करते हैं. यहाँ पर ये 7वां अध्याय जो है समाप्त हुआ है. और अब जैसे जहाँ जहाँ ज्यादा कथा बेस्ड रहेंगे चैप्टर्स, तो वहाँ पर हम 1 या मैक्सिमम 2 क्लासेस में कंप्लीट कर दिया करेंगे. तो बहुत सारी टीचिंग एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर से थी. पहली टीचिंग हमने जो देखी जब चैप्टर शुरू हुआ था, तब हमने ये टीचिंग देखी कि आत्माराम वर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भगवान की ट्रांसेंडेंटल गुण है और आत्मारामों को भी आकर्षित करते हैं. ये बात हमने देखी. फिर हमने देखा कि कैसे भगवान टेस्ट लेते हैं, सभी डिवोटीज का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट आएगा ही आएगा. और उसके बाद भी टेस्ट आने के बाद भगवान उन टेस्ट को इसीलिए लेते हैं कि हम और ज्यादा निखर सकें भक्ति के अंदर, और हमें हेल्प भी करते हैं टेस्ट में पास होने के लिए. तो टेस्ट will come, that is another very important thing. And the third thing is that we learned the great magnanimous characters of Krishna's devotees. And how do they become so magnanimous? How do they become so forgiving and empathetic? Simply by becoming devotees, because they get the immense quality, these immense great qualities from Krishna, who is the source of all qualities. So Krishna shares all these great qualities with his devotees, and that's why we see that these great characteristics, these great figures will be explained in Srimad Bhagavatam, all over Srimad Bhagavatam. And Krishna really rejoices in showing the magnanimity and greatness of his devotees. That is also one of the characters of Krishna, that when we glorify his devotees, he's even more pleased. So these are one of the few lessons that we learned from this chapter. We'll stop here. जैसे किसी और questions होंगे तो we can take 2 questions. आज समय है. And thank you very much. Although we changed the timing from yesterday to today, a lot of you have joined. All the regular devotees have joined. कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Like while we go out for food, like sometimes, so and when we try to serve the non-veg food on the table to somebody else, though we are not eating, so we become the administrator for that also. Yeah. Yes, if we pay for it, yes, it does. While paying also, and while serving also. Yeah. Okay. So although it is very severe, but yes, this is, I know in business dealing sometimes one has to go through such situations, but try to figure out a solution from which you can escape a situation like that. Okay, and that applies to drinks also, right? Yeah, for sure. जैसे हम लोग कई बार ऑफिस में भी क्या होता है ना, ऑफिस में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी पार्टीज के लिए जिसमें ड्रिंक होएगा,
So devotees take a strict stand. They say we are not going to contribute to that. Okay. ठीक है, right माताजी. So अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा प्रैक्टिकल है. बिजनेस डीलिंग्स में ऐसा होता है, इवन ऑफिसेस में भी ऐसा होता है. तो we have to actually take a strong step. We have to take a strong stand. Although ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो ऐसा डिमांड करता है कि लोग इसी तरीके से ही बिहेव करें. और जनरली मैं देखती हूँ कि जितने भी ये कॉर्पोरेट कल्चर ने बहुत सत्यानाश किया है. अच्छे घरों के लोग बच्चे, अच्छे संस्कारी लोग, मगर पीयर प्रेशर की वजह से दे जस्ट गिव इन टू दिस. वो बेचारे सोचे चलो हम खुद नहीं करेंगे, बट व्हाट टू डू. अब हम यहाँ पर हैं तो करना पड़ेगा, पीयर प्रेशर है. But one can take a strict stand. I've seen people taking strict stands, and eventually other people respect their stand over a period of time. Like in my case, Mataji, like my partners and everybody, like colleagues, they go out, to entertain the guest, and the drinks are there, the non-veg is also there, and it is actually built in our company only at the end. So those expenses. So how do we, control this? Like very difficult. Yeah, it is difficult. But then see if it is how you can figure out I the might not solution. contribute, but at the end, it is coming to my firm only. I mean, Yeah, you're paying. So yeah, at the end, because I'm the partner director in the company, so it's going from my pocket only at the end. But so Try to yeah, figure out how you can do. Krishna will give you intelligence. Don't worry. okay. Yeah. Okay. माता जी, ये चाय वाय अभी हम लोग तो नहीं पीते, पर कोई गेस्ट आया या हाँ. इन-लॉज के लिए तो बनानी पड़ती है. तो वो चाय के लिए ये बात नहीं हो रही है, नॉनवेज के लिए बात हो रही है. अच्छा, नहीं मतलब इंटॉक्सिकेशन में हम लोग गिनते हैं ना उसको. इंटॉक्सिकेशन में माता जी क्या है कि अगर कोई अगर हम बना रहे हैं चाय, ये चाय है तब तो ठीक है, बट अदर लाइक लीकर एंड अदर थिंग्स आर नॉट टू बी गिवन. और ऐसे भी कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोटीज होते हैं ना, तो इन दैट केस इट बिकम्स मच इजियर. क्योंकि कोई भी आता है घर में, अब हमारे घर में कोई भी आता है तो हम ना तो हम जाके कहीं पीते हैं, तो लोग ऑफर करते हैं कि चाय पियेंगे, तो हम बोलते नहीं हम चाय नहीं पीते. अच्छा तो आप क्या पियेंगे, पानी दे दीजिए, नींबू पानी दीजिए, कुछ भी. And if somebody comes to our house, that's also very clear. We don't have chai in our house. Sorry, we can have anything else. We can entertain you with anything else, but there's no chai in our house. So we live like that. And people understand कि हाँ उनको पता चल जाता है कि ये ऐसे ही है. So then it becomes easy, if everybody is in the family is a devotee, it becomes easy. जैसे husband wife दोनों डिवोटी है ना, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि कोई गेस्ट आएगा तो उसको चाय भी नहीं पिला सकते हैं. हम लोगों के लिए ये ऐसी चीज हो जाती है कि अरे हमारे घर में कोई आया, वो बोलेगा अरे इनके घर में चाय नहीं मिलती. इट्स अ बिग थिंग. बट अगर आप डिवोटीज के फैमिलीज में देखें तो इट्स अ नॉर्मल थिंग. हमारे घर में कोई आता है, सिर्फ मेरे ही नहीं, ऑल डिवोटीज आई एम टॉकिंग. इट्स जस्ट एन ऑब्वियस थिंग कि कोई आएगा तो चाय नहीं देंगे. नहीं तो हमारे यहाँ पे हर्बल टी होती है, वी सर्व दैट. We make ginger tea, and then there are so many non-caffeine options available these days, and even there are substitutes for coffee. There's this barley coffee which you can आप तो दुबई जाते रहते हो ना, तो बार्ले कॉफी होता है. जी माता जी, हाँ वो बोला है. हाँ, बार्ले कॉफी का एग्जैक्टली सेम टेस्ट आता है जैसे नॉर्मल कॉफी का होता है. So you can have that, या फिर एक जीरो कैफीन नेस्कैफे का भी एक what is it called, कैफीनलेस होती है एक जीरो, what is it called, decaffeinated, yeah, decaffeinated coffee. So decaf आप ले सकते हैं, घर में रख लीजिए. कोई आता है इस तरीके से, and you have to make a coffee for them, then you can use decaf. उनको भी पता नहीं चलेगा कि आपने decaf दिया है. और जो नॉर्मल हमारी मसाला टी होती है, जो जिसमें जिंजर स्पाइसेस ये सब होता है ना, तो वो भी बहुत अच्छी, इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट. तो कोई आए तो उनको थोड़ा डिफरेंट लगेगा चाय, बट it looks like a tea and it serves the purpose. Okay.
So this way you can do tea and coffee both. But non-veg में कोई ऐसा substitute नहीं होता. That is one thing that has to be absolutely banned in the house. माता जी, हाँ जी. ये जो मतलब अभी जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है वो उत्तरा के घर में जाएगा, वो नेक्स्ट इसमें आएगा ना? हाँ 8 चैप्टर हाँ। में. अभी क्योंकि दूसरा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लिखा है, छोड़ेंगे. ओके नहीं, यहाँ पे, सॉरी बोलो आप बोलो. यहाँ पे लिखा है ना कि द सन ऑफ द्रोणा पनिश, तो यहाँ पे एंड नहीं है ना ये चैप्टर? हाँ, नहीं ओके नहीं है, अभी कथा चलेगी. ओके हाँ, ये ओके, अभी मुझे परेशान- लगा कि अश्वत्थामा का स्टोरी यहीं पे एंड हो गया, लाइक नहीं अभी अश्वत्थामा रुका नहीं है. अश्वत्थामा ने बोला अच्छा मेरा ऐसा अपमान किया, अभी देखो दूसरा ब्रह्मास्त्र आएगा तुम्हारे लिए. अगले चैप्टर में दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं अश्वत्थामा. मुझे लगा एक ही ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा के पास, उनको सिर्फ छोड़ना आता है, लेना नहीं आता है. हाँ तो लेकिन फिर कंफ्यूजन है मेरा कि अश्वत्थामा को पता था या वो प्रिटेंड कर रहा था ऐसे? क्या चीज? कि उसको छोड़ना आता है, वापस लेना नहीं आता है. नहीं he could not retrieve it back. तो दोबारा छोड़ सकते हैं ना उसको, एक ही ब्रह्मास्त्र थोड़ा है उनके पास. बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ, सो कंसिडर ब्रह्मास्त्र एक ऐसे फिजिकल चीज नहीं है. it's a mantra. If he recites the mantra, that weapon has to come. ओके ठीक है, थैंक यू. ठीक है. All right, questions over. Mataji, I've got one more question. Yes, So I was reading the text for Canto 2, Canto 2, Chapter 2. Text was 26, wherein it was talking about the duration of the Satya Loka. But in that, the duration was mentioned. Satya Yuga duration. So the lifetime of the Brahma Lok, basically. Achha. So lifetime of the Brahmaji or the Satya Lok, it was mentioned there as 15 lakh odd crores. But like when we calculate actually, so it was coming around to 3.11 lakh crores. So why there is a difference? So like I've considered like like 4 yugas, so like 1 Mahayug into 1000, and that is how the calculation went. Multiplied with 2, because इतनी Yeah, बड़ी रात भी होती है ब्रह्मा जी की. Yes. So multiply by 2, then into 360 and into 100. Multiplied with 2, that will make 1 day, and that multiplied with 360 is 1 year. 360 and Into yeah, 100. that's near. Into 100, yes. For 100 years. Yes. So it was coming to 3.11 lakh crore, but in that text it was stated as 15 lakh crore. Though I have not read the purport as yet, but it was saying 15 lakh crore today. एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु बिल्कुल आपने ठीक निकाली. 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन आता है. 3.11 ट्रिलियन बेसिकली. ये कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक है. 15 and odd crores क्यों है, देखना पड़ेगा मुझे कि क्यों है उसके अंदर. I'll have to see. And in Bhagavad Gita, we had also seen that at the end of this cosmic annihilation, so all the souls goes back to Mahavishnu. Mahavishnu's body, yes. Mahavishnu's body, but then there it was stated that it goes to Satya Loka. हाँ. सो एक्चुअली क्या, जो मुझे अभी मेरे को भी देखना पड़ेगा, आप उससे श्लोक से पढ़ रहे हो, मगर जो सत्यलोक जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो देखिए 4 प्रकार की प्रलय होती है प्रभु जी, उसमें से एक प्रलय होता है आंशिक प्रलय. इट्स लाइक अ पार्शियल डिवास्टेशन व्हिच हैपेंस मोस्टली एट द एंड ऑफ द ब्रह्माजी's डे एंड आल्सो एट द एंड ऑफ एवरी चतुर्युग, पार्शियली. Right. तो जो पार्शियल वाली होती है उसमें क्या होता है कि जो नीचे के लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, और मतलब कि स्वर्ग लोक से नीचे, स्वर्ग लोक एंड नीचे खत्म हो जाता है. तो स्वर्ग लोक के ऊपर जो महर लोक, जल लोक और तप लोक होता है ना, उसके लोग
के लोग, उनके लोग तो खत्म हो जाते हैं मगर वो लोग सत्यलोक के अंदर आ जाते हैं फॉर द टाइम बिंग. Acha, okay. The explanation of this is of course in Bhagavatam also. I'll have to figure out where, but in Brihad Bhagavatam it is very very clearly mentioned there in Brihad Bhagavatam. मैं Okay. निकाल कर आपको then I will send you the WhatsApp कर दूंगी आपको picture जो उसका relevant. Sure, Mataji. ठीक है. No, thank you. Okay. आप second canto पे पहुंच चुके हैं पढ़ते हुए? I was reading the text only with the second canto right now. So I actually write the text basically of all the chapters. हाँ. Right मतलब you Like on my laptop. write as in you read or you write them? I read also and I write like on my laptop. So you So type. I see, yeah, I typed it out. Yeah. Okay, just so that you can Yeah. if revision kind of it can set in your Yeah. mind. Okay. Yeah, my reading is at Canto 1 right now, but I am typing it out for only the text for all the chapters. So same thing I did for Bhagavad Gita also. So why do you type it? I mean, just for revision, yeah. No, just I've decided that I'll write and read the text basically. अच्छा. Okay. Yeah. Okay. Alright, ठीक है. तो अभी एक और चीज मैं बताना चाह रही थी कि जो आज 2 जुलाई हो गई है, अभी नेक्स्ट फ्राइडे को 8 है ना, ठीक है, क्योंकि 12 तारीख या 13 तारीख में से किसी एक दिन गुरु पूर्णिमा आने वाली है और गुरु पूर्णिमा से चतुर्मास शुरू हो जाएगा. चतुर्मास के स्टार्टिंग से पहले आई वांटेड टू टेल अबाउट चतुर्मास एंड ऑल्सो आई वांटेड टू गिव सम एग्जांपल ऑफ little bit austerity and spiritual what we can do for the 4 months of the rainy season, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था नारद जी ने चतुर्मास में ही भक्तों का संग लेकर भक्ति प्राप्त की थी. तो चतुर्मास का ये समय दोबारा आ रहा है, हम सब भक्तों के लिए भी एक अच्छा मौका है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं और चतुर्मास के बारे में थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे, just so that we will see everybody can do what they feel comfortable with, some austerity or some vrata in just to increase our Krishna consciousness. So next Friday I will talk about that also. ठीक है जी. Any other question? Otherwise we will just stop here. माता जी क्वेश्चन नहीं है, इंक्वायरी है. आप डिटेल भगवत गीता कब स्टार्ट करोगे? क्योंकि आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट ओनली बिकॉज आई एम रीडिंग बट स्टिल आई नीड सम गाइडेंस. How many people want detailed Bhagavad Gita? Let me see. मैं तो हूँ. Okay, let me see some show. मैं भी हूँ माता जी. रचना माता जी आप माता जी आई एम वेरी मच विलिंग फॉर दिस डिटेल्ड डिटेल भगवद गीता. इंद्रजीत प्रभु आप भी तो सुनी हुई है कितनी बार. सुनी हुई है माता जी, बट अभी समहाउ मुझको अभी सेल्फ स्टडी के लिए हेल्प चाहिए. ओके. हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी चाहिए वो डिटेल स्टडी भगवद गीता की. माता जी अभी हमारी मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि भगवद गीता का कंसेप्ट समझ में आ जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग समवन वो लेवल अभी नहीं, तो इसलिए मेरे को चाहिए. In that case प्रभु जी we can do that also, मगर आपको तो भक्ति शास्त्री करना चाहिए प्रभु जी. इंद्रजीत प्रभु आपको तो ठीक है माता जी. You should do if you have time. Yeah, I'm there of course, but अगर आप करें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, तो क्योंकि आपको तो और दीक्षा भी ले रहे हैं अभी ना इस तरीके से. माता जी I will try. तो पूनम जी आप ही क्वेश्चन का आंसर मैं अभी तो नहीं दे सकती हूँ, बट ओके. अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं दूंगी, मगर आई विल स्टार्ट बिकॉज भगवद गीता एक ऐसी चीज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसके बिना रह भी नहीं पाती हूँ. एग्जैक्टली मेरा वैसे ही हो रहा है. लाइक मुझे लगा ओवरऑल लेख लेंगे तो हो गया खत्म, अभी फिर मैं मेरे काम को लग जाऊंगी. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इतनी अनसेटिस्फाइड हो रही हूँ बाद में भी कि मुझे और चाहिए ऐसा हो रहा है.
और मैं देखती भी हूँ वीडियोस, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही उससे। तो मुझे प्रॉपर ही मतलब लर्निंग चाहिए। बाकी बाद में पढ़ाना किसी को वो सेकेंडरी है, लेकिन खुद को पहले समझना हाँ जी, हाँ जी। बहुत जरूरी। क्योंकि मैंने जैसे एज पर द प्रॉमिस मेरे लाइक फ्रेंड्स फैमिली सबको लाइक कृष्णामय कर दिया है, सबके लाइफ में कृष्णा आ गए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ऑन प्राइमरी लेवल माय ड्यूटी इज ओवर हियर, बट नाउ फॉर माई सेल्फ, तो मुझे और अच्छे से करना है लाइक दिस। मैं लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके ओके। अभी एक प्रोग्राम को एक शुरू करने वाले हैं गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली। मतलब वो ऑफलाइन होगा आई थिंक फॉर सम साइंस बैकग्राउंड गर्ल्स हैं कहीं एक इंस्टीट्यूट में। सो आई हैव टू स्टार्ट दैट। एक बार जैसे ही वो स्टार्ट हो जाए एंड स्ट्रीमलाइन हो जाएगा 1-2 महीने में, देन आई कैन स्टार्ट। ओके कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखना हम लोग करेंगे। बिकॉज इवन यू नो अभी मैं करंटली भगवत गीता का कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और मैं पर्सनली बताऊं more than anything I like Bhagavad Gita. Okay. The philosophy makes one very convinced in Krishna consciousness. सिद्धांत पढ़ते रहना चाहिए भगवद गीता का, और उससे हमेशा ना एकदम इंटेलिजेंस एकदम शार्प रहता है, बहुत शार्प रहता है। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शार्प रहता है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं पर्सनली भी चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मेरा भगवद गीता चलता रहे, बट आई हैव टू रियली फिगर आउट कोई टाइम, क्योंकि मैंने अभी एक प्रोग्राम हॉल्ट पे डाला हुआ है जो हमारा ट्यूसडे को भागवतम होता है, उसको मैंने हॉल्ट पे डाला हुआ है जस्ट बिकॉज अभी टाइम का थोड़ा ऐसा चल रहा था, बट आई विल फाइन, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। ओके श्योरली श्योरली, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ मैच हो रही है, अंडर यू नो अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है। इसके लिए मतलब नहीं तो कहीं पे भी कर लो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो एग्जैक्ट जो नॉलेज नहीं मिलेगा तो बेनिफिट क्या होगा ना। हमें तो अल्टीमेट कृष्णा का ही मतलब लेना है, तो प्रॉपर ही होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके, थैंक यू। माता जी। हाँ जी रचना जी। माता जी मुझे 1-2 क्वेश्चन है, मैं आपसे फोन पे पूछूं या क्लास में पूछ लूं? ऐसे पूछ सकते हैं माता जी भी, अगर छोटा ही क्वेश्चन है तो। जी माता जी एक भीष्म देव के विषय में है मेरा क्वेश्चन, कि वो जब इच्छित मृत्यु ने वरदान मिला हुआ था, तो इतना पेनफुल टाइम पर क्यों उन्होंने उस चीज को रिवील करा कि हाँ अब मैं जाना चाहता हूँ? बिकॉज ही वांटेड टू, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भीष्म पितामह एक तो चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो, एंड ही वांटेड टू सी दैट युधिष्ठिर शुड बी क्राउन्ड, क्योंकि उनका जो व्रत था वो उस राज्य की यू नो सुरक्षा के लिए था, नॉट फॉर एनी पर्सन, है ना। He didn't want to side anyone, but he wanted that Hastinapur should be well placed, and now he wanted to see finally that युधिष्ठिर should be placed on the throne, तो देखकर जाना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते ही छोड़ना चाहते थे अपना शरीर। लेकिन माता जी वो तो कोई और सिचुएशन भी बन सकती है ना, इतनी ज्यादा पेन था उस समय। हाँ, बट यू नो फॉर हिम इट वाज नॉट। हम लोगों को लगता है कि सारे बाढ़ लगे हुए तो कितनी पेन होगी, हाँ, but for that person who is such great devotee, he is a महाजन, 12 महाजन भीष्म देव का नाम है ना। तो for that such kind of people physical pain is not a very big consideration. थोड़ा सा मतलब मेरा कहने का मतलब मैं थोड़ा सा सोच पा रही हूँ कि और अगर उनको इच्छित मृत्यु का वरदान था तो और थोड़ा सा एक अच्छे से मृत्यु होती तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, तो बहुत अच्छी चांस बना सकते थे। उनकी तो उनकी जैसी मृत्यु तो पूरा चैप्टर ही है पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव टू ग्लोरीफाई कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे मैं भी ऐसे मरना चाहता हूँ। मैं माता जी इस बात को समझ रही हूँ। That's how great तो फिर ये तो माता जी एक्सटर्नल विजन है जिसमें आप पूछ रहे हो ना कि ऐसा हमें दिख रहा है कि वो इतने कष्ट में जा रहा है भक्त, तो ऐसा कष्ट वाला क्यों, ऐसे जब मरना ही था तो आप इच्छा मृत्यु है तो कभी भी मर जाओ, जब स्वस्थ मर जाओ, 1 सेकंड में मर जाओ, है ना। हम लोगों के पास ऐसा एडवांटेज नहीं, मगर उनके पास था। ऐसा होते हुए भी फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? That means he is
wants to show an example. बहुत टफ ऐसी एग्जांपल है स्थिति, माता जी। हाँ टफ, तभी तो वो महाजन है। कोई ऐसे महाजन थोड़ा ना बन जाएगा, आप मैं और you know हम लोग क्यों नहीं महाजन है? क्योंकि हमें लगता है कि भगवान मेरी तो ऐसी सुखद मृत्यु हो, बस मेरे हाथ पैर चलते रहे हैंड मूवमेंट तक, और है ना हरि नाम काम सुनते करते रहे, हुए जाए हैं। है ना। हाँ, हाँ फिर ऐसी मृत्यु हो कि बस वो चरणामृत में मुंह में डालूं और उसके बाद बस हरे कृष्ण बोलूं और बस पहुंच जाऊं गोलोक। हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि हम महाजन नहीं है। मगर भीष्मदेव is showing the example that even though externally ऐसी सिचुएशन किसी डिवोटी की हो, फिर भी वो भगवान का स्मरण करते हुए छोड़ सकता है। जी माता जी। If such a situation, भाई हमारी तो हमें बुखार होता है तो ये सिंधु प्लीज, तो हमें तो बुखार होता है तो हमें लगता है अरे आज जब हमारा अच्छे से नहीं होगा। लेकिन माता जी मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था ये 8 वसुओं में से एक थे, हाँ, तो ये लास्ट वसु थे, तो इनको जब मतलब कि ये सारा कर्ज मिला था कि ऐसे ही तुम्हारी डेथ होगी और तुम्हारा जीवन पूरा ऐसे ही होगा। हाँ कष्टप्रद होएगा क्योंकि कष्टप्रद के साथ साथ माता जी कि तुम कभी मतलब संतान उत्पत्ति नहीं करोगे, कभी तुम राज्य नहीं करोगे, मतलब एक चीज उन्होंने किसी ऋषि, मुझे ऋषि या मुनि का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने विकिपीडिया पे ही पढ़ा था, तो उन्होंने मतलब जैसे भीष्म पितामह का जीवन कटा और हमने पढ़ा एज इट इज कर्सेस में था, तो ये भी प्री डिसाइड होगा कि उनकी मृत्यु शरशैया पे ही होगी, ये सब कुछ होगा। we cannot comment on that कि ऐसे ये प्री डिसाइडेड था या क्या, क्योंकि अगर प्री डिसाइडेड तो फिर इच्छा मृत्यु कैसे हुई? मैं ये अगला मेरा क्वेश्चन यही था। सो इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। मगर पॉइंट ये है कि इवन दो दे आर ग्रेट पीपल, still they go through their karmic reactions, even though they have the capability कि उस karmic reactions को भी opposite कर सकते हैं। जैसे अभी परीक्षित महाराज को शाप मिलेगा श्रृंगी से, परीक्षित महाराज आराम से बोल रहे थे तेरे शाप को लाओ मैं काउंटर करता हूँ, बिल्कुल है ना, बट ही डिडंट डू, ही टुक इट कि चलो ठीक है जो मेरी डेस्टिनी है लेट इट बी, और ये भगवान की इच्छा है, इसमें कुछ अच्छा ही है। ऐसे ही महाराज ऐसे ही हम भीष्म पितामह का देख सकते हैं कि ऑल्दो जिसकी माँ ही गंगा हो है, जिसको मतलब गंगा जी का अवतरण किस लिए हुआ कि भाई सब लोगों की मुक्ति हो सके जी। तो ऐसे अगर ग्लोरियस कोई पर्सन हो और खुद भी महाजन है और कृष्ण जिनके सामने रहते हैं, कृष्ण के साथ जिनका पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है, तो यही तो ग्रेटनेस है उनकी कि इवन दो ही कैन से कि अरे ये सब शाप आप साइड करो, कृष्ण तो मेरे सामने है। हाँ ऐसा सोचा मूवमेंट ये ही इज एन एसोसिएट ऑफ कृष्ण, तो भी भगवान जो भगवान के प्रेजेंट रहते हुए भी और ऐसा संबंध होते हुए भी भीष्म दे डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, डिवोटीज डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सच सिचुएशन, दे से oh कृष्ण you want to deal with me like this, let it be, I'll enjoy, you should be happy. So that is a greatness, no, we can't comprehend that, and that's why I said कि ये जो धार्मिक प्रिंसिपल द्रौपदी महारानी ने माफ कर दिया अपने 5 लड़कों का किसी को, है ना, ये सोचिए कि ये इतने मैग्नानिमस कौन हो सकता है, मतलब मैं तो नहीं सकती, वही हो सकती है माता जी बस। So only great devotees can be like that. So that's why they are so great that even in such trivial situation they don't take it as a trivial situation, उनको नहीं लगता। इसलिए माता जी पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है ये सब कुछ ना हमारे को समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है, कुछ और बात है इसके पीछे, कुछ और बात है क्यों इसके सोचते हैं? अभी इसका मतलब मटेरियल है कि आप नहीं, इसका मतलब है आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक आदर्शवादी बातें बताई गई हैं, मे बी दे आर नॉट एज ट्रूथ, मे बी जस्ट एग्जैगरेट करके बताया गया। मैं ऐसे नहीं सोचती माता जी, मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे अभी मैंने वसुओं की कथा पढ़ी, मेरे को लगा कि सब कुछ होना था इसलिए हुआ, मतलब सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ऐसा ही होना है। नहीं, so a lot of things are pre-decided and a lot of things especially in devotee, बाकी सबके केस में तो pre-decided ही होता है जी। मगर जहां तक डिवोटीज की बात होती है, हमारा मटेरियल एनर्जी के नीचे हम नहीं होते, हम माया के एग्जैक्टली अधीन नहीं होते, ऑल्दो हमें भी अपने कार्मिक रिएक्शंस भुगतने होते हैं,
बट वी आर अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। इसीलिए डिवोटीज जब मरते हैं तो यमलोक नहीं जाते, क्योंकि यमलोक वाले आ नहीं सकते हमको लेने के लिए। वी आर अ डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, है ना। जैसे मैं अगर अब नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, तो अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो यूपी पुलिस पकड़ेगी, मैं दिल्ली पुलिस नहीं मुझे आके पकड़ सकती। जी माता जी। इट्स लाइक दैट ओनली। तो अब मैं कुछ गलत करूंगी तो कृष्ण मुझे खुद ही छापड़ मारेंगे, मुझे कुछ ही गड़बड़ करेंगे, मेरी लाइफ में दुख लेकर आएंगे ताकि मैं रिफॉर्म हो सकूं। बट दैट इज नॉट अ दुख व्हिच माया इज गिविंग। सो ये दिखने में तो सेम ही लगेगा, जी माता जी बिल्कुल। but it will be different, and that requires some spiritual intelligence to understand these things. बिल्कुल माता जी, मैंने इसीलिए कहा शायद अभी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हूँ ज्यादा, इसलिए ऐसा सोच नहीं पाती हूँ कि जो ठीक है सब हो रहा है, सब ठीक है। एक्चुअली माता जी मुझे ना ये सब कुछ प्रकृति को समझाना हो रहा है आजकल, इसलिए। नहीं तो आप समझाए भी ऐसे ही कि क्योंकि you have to cultivate in her the spiritual bend of mind, because to understand scriptures you cannot understand them by spiritual intelligence only. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And that is why even great बहुत सारे philosophers हैं जिन्होंने महाभारत के ऊपर अपनी अपनी कुछ कुछ commentaries लिखी हैं, कोई कोई लिखता रहता है। तो philosophers and scholars are not supposed to be great enough to understand scriptures. That's why scriptures पहले क्यों नहीं दिए जाते थे ऐसे व्यक्ति को, पहले से क्यों ब्राह्मणों को दिए जाते थे? क्योंकि उनका कल्चर ये था कि सुबह उठेंगे, उनको नियम से भगवान की जप तप करना है, जो तपस्या करता है, जो जप करता है, कोई नियम पालन करता है, सद विचार रखता है, अच्छा आचार रखता है, वो सत्व गुण में स्थित होता है, वो ही उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है जिस मूड के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। सो ग्रहण करने के लिए ये पात्रता चाहिए। ग्रहण करने के लिए scholarship is not the material education is not the let's say the way to become qualified to receive it. बिल्कुल ये माता बात जी। तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। मैं माता जी पूरा ट्राई कर रही हूँ, वो समझ भी रही है, इसलिए। Slowly she'll understand, slowly she'll understand. एक माता जी मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम शालिग्राम जी रखते हैं वो तुलसी देवी के साथ उनका अभिन्न संबंध है, जी तो हमें ऑल्टर में रखनी चाहिए या तुलसी देवी के साथ उनको स्थापित करना चाहिए? नहीं, हमें ऑल्टर में ही रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और उनको तुलसी मंजरी और तुलसी ऑफर करनी चाहिए, तुलसी मंजरी और रोज या तुलसी पत्ता ऑफर करना चाहिए। और केवल जब तुलसी शालिग्राम विवाह होता है या फिर तुलसी जलदान होता है उस समय नहीं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको रखना है तो एक छोटे 3-4 तुलसी के छोटे छोटे गमले रख लीजिए। तो एक दिन एक गमला ऑल्टर में रख दीजिए, अगले दिन दूसरा, तो कि रोज एक ही गमला रखेंगे तो इनफ सनलाइट नहीं मिलेगा ना तुलसी जी को। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते जो हम जिसमें हम मतलब जैसे मैंने बाहर बालकनी में बाहर बालकनी में भगवान को नहीं, आपको ऑल्टर में ही रखना है। फिर तुलसी को ही आप ऑल्टर में ले आइए और उनके उनके उस गमले के अंदर आप आसन में विराज कर शालिग्राम जी को रखिए। और वो भी ऐसे नहीं कि आप जो तुलसी जी के रज पे रख देंगे। प्रॉपर रिस्पेक्टफुली देयर शुड बी सम आसन फॉर द लॉर्ड ऑन द बेड ऑफ तुलसी, लाइक मतलब तुलसी जी के उसमें पॉट में, अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं, मगर नियम ऐसा है नहीं। जी माता जी। तो माता जी इसमें इसकी मतलब शालिग्राम जी की पूजा मतलब जैसे अभी मैंने दीक्षा नहीं ली है तो हम कर सकते हैं या नहीं? तो आपके घर में है ही है तो आप पूजा करोगे ही, बट आइडियली वन शुड बी अ ब्राह्मण टू डू वर्शिप शालिग्राम। नहीं माता जी मेरे घर में शालिग्राम नहीं है, मैं पहले विधान पूछना चाहती थी तभी मैं लाना चाहती थी। अच्छा, तो विधान ये है कि माता जी जो ब्राह्मण दीक्षित है वही शालिग्राम की पूजा करते हैं। अच्छा, तो फिर अभी रोक दो। मतलब कि मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि सेंसस को आज डिमांड होती है कि मैं कुछ अपनी को एंगेज करके रखूं, तो उसमें आपने मुझे आप गौरता की डिटेल्स लेकर आइए। आपको अगर डीटी वर्शिप में एंगेजमेंट चाहिए तो शालिग्राम भगवान ही लेके आइए आप, क्योंकि गौरता की सेवा में अपराध नहीं होता है, इसीलिए होम डीटीज के लिए गौरता आर द बेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा वो उनमें ऑफेंस नहीं लगता। राधा कृष्ण की डिटीज अगर जैसे प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो ऑफेंस लगेगा। शालिग्राम भगवान तो देयर इज नो नीड फॉर उनकी उसकी जरूरत नहीं होती प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि वो ऑलरेडी शिलांग में ऐसे ही होता है, गिरिराज
शिला या फिर शालिग्राम शिला, दोनों में ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती, क्योंकि वो सेल्फ सेम बॉडी भगवान की है। मगर उसके लिए आपको ऑफेंस लगेगा अगर आप पूजा ठीक से नहीं करेंगे, तो डीटी वर्शिप का ऑफेंस होएगा, सेवा अपराध। ठीक है माता जी। सो इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे एंगेजमेंट चाहिए, आई वांट टू वर्शिप डीटीज, देन ब्रिंग गौनेता डीटीज। ठीक माता जी, ठीक है माता जी। गोवर्धन चलना है? कब? मैं इसी में जा रही हूँ, नेक्स्ट वीक में कभी भी अगर आप फ्री है तो। नॉट इन द नेक्स्ट वीक मच। ओके जी, ये मेरा प्रॉमिस था ना आपसे कि मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी आपसे एक बार। ठीक है, ओके। थैंक यू माता जी। ओके, हरे कृष्ण dear devotees. हरे कृष्ण। Vishnu Vikas Sindhu Chakravarti Vishnu So we'll end here. Hari Bol. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।